फ्रेंड्स, मेरा नाम रक्षिता रितेश है और आज मैं आपको इस कथा संगम के किताब से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है रो परी माँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी नगर में एक पहलवान रहता था। नाम था बिल्लू। खाने पीने का शौकीन किंतु बेहद लापरवाह। एक दिन गांव से उसके चाचा का पत्र आया। लिखा था, मैं कल हावड़ा मेल से दिल्ली जा रहा हूँ। तुम्हारी माँ भी मेरे साथ है। गाड़ी तुम्हारे शहर के रेलवे स्टेशन पर 25 तारीख को शाम के ठीक 5 बजे पहुँचेगी। समय से पहले स्टेशन पहुँच जाना। अपनी माँ को ले जाना। माँ के आने की सूचना पाकर बिल्लू खुशी से उछल पड़ा। माँ पहली बार उसके पास आ रही थी। पत्र उसे 24 तारीख को मिला, यानी माँ अगले दिन ही आने वाली थी। बस बिल्लू ने घर आंगन चमकाना शुरू कर दिया। खिड़की दरवाजे साफ किए, जाले हटाए, दीवारें साफ की, फर्श रगड़ रगड़ कर धोया। फिर ढेर सारे खाने पीने का सामान खरीद कर लाया। आस पड़ोस में सबको पता चल गया था कि कल बिल्लू की माँ आ रही है। अगले दिन वह घड़ी में सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सोया, किंतु अलार्म बजा ही नहीं। खिड़की से आती धूप बिल्लू पर पड़ी तो वह हड़बड़ा कर उठा। देखा, घड़ी सवेरे 4 बजे ही बंद हो गई थी। उसे तुरंत ही अपनी गलती पता चल गई। कई दिनों से घड़ी रुक रुक कर चल रही थी। उसका सेल समाप्त होने को था। वह घड़ी का सेल बदलने की सोच रहा था, मगर लापरवाही का क्या करे। सारे काम निपटाने और तैयार होने में 1 बज गया। माँ के लिए साड़ियाँ खरीदने के बाद वहीं से स्टेशन चला जाऊंगा, उसने सोचा। घर से निकला तो ठिठक गया। सोचने लगा, मैंने तो कभी साड़ी खरीदी ही नहीं, पता नहीं दुकानदार कैसे कपड़े दे दे। सोचकर पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी ताई के पास पहुंचा। अपनी परेशानी बताकर चलने को कहा। ताई राजी तो हो गई, पर तैयार होने में उन्होंने 1.5 घंटा लगा दिया। 2:45 बजे बिल्लू ताई के साथ साड़ियाँ खरीदने निकला। बार बार घड़ी देखता जाता था। सोचता था, इस बार जरा से भी लापरवाही नहीं करूँगा। घर से निकलकर कुछ ही दूर गया कि सामने से डोलची लिए शंकर आता दिखाई दिया। दूर से ही बोला, बिल्लू भैया, कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए गांव से घी लेकर आया था। बिल्लू ठिठका। अरे, माँ के लिए असली घी लाना तो भूल ही गया था। माँ रसोई घर में असली घी नहीं देखेगी तो जरूर गुस्सा करेगी कि शहर में आकर मैंने घी दूध खाना छोड़ दिया है। फिर घड़ी देखी, 3 बज रहे थे। बोला, शंकर भैया, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं माँ को लेने स्टेशन जा रहा हूँ। घी की डोलची राम स्वरूप के घर रख देना। 3 बज रहे हैं। मुझे 4:30 बजे तक हर हालत में स्टेशन पहुंच जाना है। अरे, इतना क्यों हड़बड़ा रहे हो? अभी तो 2 घंटे बाकी हैं। 3 व्हीलर या टैक्सी से चले जाना, 15 मिनट में पहुंच जाओगे। इतनी दूर से घी लाया हूँ, जरा चक्कर तो देखो, शंकर ने कहा। घी की सूंघा सूंघी और चाटा चाटी में वहीं 3:30 बज गए। बुढ़िया साड़ियों की दुकान शहर से कुछ दूर थी। सो बिल्लू ने रिक्शा ले लिया। 10 मिनट में वे साड़ी की दुकान पर पहुंच गए। बिल्लू बार बार घड़ी देख रहा था। 20 मिनट उन्हें साड़ियाँ खरीदने में लगे और 10 मिनट बूढ़ी ताई की वापसी के लिए रिक्शा तलाशने में। जब रिक्शा बूढ़ी ताई को लेकर चला गया तो बिल्लू ने चैन की सांस ली। इस भागा भागी में उसे जोर की प्यास लगने लगी थी। उसने घड़ी देखी, 4 बज रहे थे। अभी तो टाइम है, बिल्लू ने सोचा। 3 व्हीलर कर लूंगा तो 4:30 नहीं तो 4:45 बजे से पहले स्टेशन पहुंच जाऊंगा। यह सोचकर वह लस्सी वाले की दुकान में जा बैठा। 2 गिलास लस्सी पीकर उठा। सामने खाली 3 व्हीलर खड़ा था। उससे पूछा, स्टेशन चलोगे? चलूंगा, 3 व्हीलर वाला बोला।
क्या दोगे? जो कहोगे दूंगा। बिल्लू 3 व्हीलर में बैठता हुआ बोला, जल्दी करो, 5 बजे से पहले स्टेशन पहुंचना है। 3 व्हीलर आगे बढ़ा। 2-3 लाल बत्तियां आसानी से पार हो गई। स्टेशन पास ही था कि रास्ते में कोई जुलूस आ टपका। आगे जाने का रास्ता बंद था। साहब, 5 बजे तक स्टेशन पहुंचना जरूरी हो तो पैदल चले जाएं। इस जुलूस का कोई भरोसा नहीं, कब खत्म होगा। 3 व्हीलर वाला बोला। बिल्लू ने घड़ी देखी, 5 बजने में केवल 10 मिनट बाकी थे। वह 3 व्हीलर से निकला। 3 व्हीलर वाले को 30 रुपए देने चाहे, किंतु वह 50 मांगने लगा। कहाँ सुनी पर उतर गया। बिल्लू ने माँ के आने की बात बताई तो और गर्म हो गया। इसमें मेरी क्या गलती? मेरी माँ आ रही होती तो मैं घर से और पहले निकलता, स्टेशन पर 1 घंटा पहले पहुंचता। किसी तरह बिल्लू ने 50 रुपए देकर जान छुड़ाई। 5 कभी के बज चुके थे। वह स्टेशन की ओर भागा। भागते भागते ध्यान आया, जल्दबाजी में साड़ियाँ तो 3 व्हीलर में ही छूट गई थी। 3 व्हीलर की खोज में वापस लौटना संभव न था। दुखी मन से वह दौड़ता रहा। हांफता हुआ स्टेशन पर पहुंचा तो 5:15 हो चुके थे। बिना प्लेटफॉर्म टिकट खरीदे अंदर घुस गया। देखा, हावड़ा मेल ठीक समय पर आकर जा चुकी थी और माँ प्लेटफॉर्म पर असहाय बैठी रो रही थी। चारों ओर भीड़ जमा थी। बिल्लू को देखकर माँ उससे लिपटकर फपक पड़ी और बिल्लू क्या कहता। वह अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। लापरवाही जो न कर दे थोड़ा है। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल देन, गुड बाय।